एक खिलौना अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, ऐसा है अर्धगोले के आकार का। इसकी त्रिज्या 3.5, कितनी है ये? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर है। तब इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ r बराबर 3.5, गोले का वक्रपृष्ठ, पूरे गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान देखें, पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 3.5, तो r स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 3.5 गुणा 3.7 से काट देंगे, 7 पंजे 0. अब 5 दूनी 10, यानी 1 अंक 1 हो गया। 22 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 दूनी 70 की 0 हासिल 7, 35 दूनी 70 और 7 77 और 1 अंक बाद दशमलव और 77 एकम 77। ये आपका हो गया गोले का वक्रपृष्ठ, यानी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं हम, अब पूछा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो क्या है ये? अर्धगोला है, कैसा है? अर्धगोला। तब इसका या खिलौना लिख सकते हैं, ये क्या है? खिलौना, खिलौने का, ठीक है। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का ये वक्रपृष्ठ पाई r 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर ही होगा, यानी 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 गुणा पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर का वही 3.5 गुणा 3.5। देखो 7 से काटेंगे 0.5। अब 35 का 22 में गुणा किया था, कितने आए थे? 77, तो ऊपर वाला याद रखेंगे, तो 77.0 इंटू 5 का गुणा 3 में 5 दिया 1.5, 15 का इसमें गुणा कर दो, कितना होगा? 15 7 105, ये कितने? 7, 15 7 105 की 5 हासिल 10, 15 7 105, 105 और 10 115, 1 अंक बाद दशमलव, यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। आगे सवाल नंबर 4 क्या है? यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तब प्रथम गोले और दूसरे गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? सवाल नंबर 4 देखें। हम लिखेंगे चौथा क्या है? एक गोला है, इसकी त्रिज्या r है। अब ये कह रहे हैं इसको हम क्या करते हैं? त्रिज्या को दूना कर दें, तब इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। यदि कह रहे त्रिज्या दूनी कर दो, यानी r बराबर 2r, तो गोले का आयतन, इसे मान लो b1 b2 बराबर क्या होगा? 4/3 पाई और r की जगह हम लगा देंगे 2r, यानी 2r का होल क्यूब। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32/3 पाई r क्यूब। तब पूछा पहले गोले और दूसरे गोले के आयतन में अनुपात, यानी b1/b2। तो b1 का मान कितना है? 4/3
पाई आर क्यू बट्टे 32/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू से पाई आर क्यू 3 से 3 बट्टे 4/32 यानी 4 एकम 4 4 अट्ठे यानी 1/8 यानी B1 अनुपात B2 बराबर 1:8। ये आपका सवाल नंबर हो गया 4। फिर से समझ लें, ये कह रहे थे गोला है, यदि इस गोले की त्रिज्या हम दोगुनी कर दें तब पहले गोले और दूसरे गोले के आयतनों में अनुपात ज्ञात करो। तो माना ये गोला त्रिज्या r है, तो गोले का आयतन B1 क्या 4/3 पाई आर क्यू। अब यदि हम r को दोगुना कर दें r बराबर 2r, तो गोले का आयतन क्या होगा B2 बराबर 4/3 पाई r की जगह 2r रख देंगे। 2r का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 चौके 32/3 पाई आर क्यू। यहाँ क्यू है, ये गलत लिखे क्यू, ठीक है। तब B1 बराबर B2 यानी ये बट्टे ये, तो 3 से 3 कट गए, पाई से पाई, आर क्यू से आर क्यू, कितना बता 4/32, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 यानी 1/8। तो B1 अनुपात B2 बराबर 1:8। सवाल नंबर 5 में 4 सवाल है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं दे रखी हैं। पहले में त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, सेकंड r बराबर 22 सेंटीमीटर, तीसरा r बराबर 14 सेंटीमीटर और चौथा r बराबर 18 सेंटीमीटर। तब ये कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए इसमें। सवाल नंबर 5 में 4 सवाल है, 1 2 3 4, और ये अर्धगोले की त्रिज्या है। क्या है ये? अर्ध गोले की त्रिज्याएं। तो कह रहे हैं कि वक्रपृष्ठ याद करो, ठीक है। तो पहला कराते r बराबर 10, तब अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 22 r का मान 10 गुणा, तो 22 दूनी 44, 44 एकम 44, 44 एकम बट्टे 7 और 2 जीरो है। अब 7 का भाग देंगे 44 में, 7 6 42 की 42 हाथ से बची 2, 44 में भाग दे रहे हैं, 7 6 42 बचे 2, 20 हो गए। तो 20 में भाग देंगे 14, 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए। 60 में 7 का भाग देंगे तो 7 अट्ठे 56, 4 बचे 40 हो गए, दशमलव जीरो उड़ा दिया। 40 में 7 का, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 5 बचे, 5 का आगे जीरो लगा लिया। 50 में भाग देंगे 7 का, तो 7 सत्ते यानी 628.57 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भाग दे दिया मौखिकी, समझ गए। फिर से देख लो, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो गोले का वक्रपृष्ठ पहला करा लिया, r बराबर 10, तो गोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है तो r का मान 10 है, 10 गुणा 10। तो कैसे किया, 22 दूनी 44 एकम 44 एकम 2 जीरो रख दिया, 4400/7, 7 का भाग दिया यानी 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो प्रश्न नंबर 6 में कितने सवाल है, 4 सवाल है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं उन गोलों का आयतन ज्ञात करो। उन गोलों के आयतन बताओ जिनके व्यास क्या है। पहला 2.1 सेंटीमीटर, दूसरा 32 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर, चौथा 12 सेंटीमीटर, पांचवा 9 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें बताना है चौथा सवाल। तो चौथे में जब d बराबर 12 सेंटीमीटर तो r बराबर 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन, गोले का
आयतन। 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान है आपका 6। तो 6 × 6 × 6, 3 से काट दो, 3 दूनी। अब इनका गुणा कर लो, 22, 4 और 2। तो 22 चौके 88, 88 दूने 2 8 16, 86, 2 8 16, 17, 176। अब फिर से देख लो, 22 चौके 88, 88 दूनी 100। अब 176 में पहले गुणा करो 6 का। तो 6 × 36 की 6 हासिल 3, 6 × 7 42, 43, 44, 45 की 5 हासिल, 6 × 6 = 4। अब इस फिर 6 का करो, तो 6 × 36 की 6 हासिल 3, 6 × 5 = 30 और 3 33 पूरे रख देंगे, 0 है और 6 का। तो आपका आ जाएगा ये 6336/7। अब इसमें 7 का भाग दे दो, 6336 में 7 का भाग, 7 3। अब 3 में जाता नहीं तो भाग टूटेगी और 6 ले लो। तो 7 पंजे 1 बचा, दशमलव वाले 0, 7 एकम 7, 3 बचे, 30 हो गए, 7 चौके 28, यानी 9 से 5.14। कितना हो जाएगा? 9 से 5.14 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक आयतन है। ये सवाल नंबर 6 का कौन सा था? 14। सवाल नंबर 5 में d बराबर 9 सेंटीमीटर, तो r बराबर 9/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम भाग इसलिए दे रहे क्योंकि अगर हम इसको काटते हैं तो दशमलव में आएगा और गुणा करने में परेशानी होगी, इसलिए हम नहीं काट रहे। हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाते हैं? गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 9/2। क्यूब है तो 3 बार, 9/2 गुणा 9/2 गुणा 9/2। तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 और 2 से ये 11। अब 9 × 81 और 81 निम्मा मनवी सोच लो, 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 9 = 9, 7 नहीं, एक बार मान कर सकते भाई साहब, 3 से 3 दिया तो 9 × 81, 81 11 गुणा 9 × 81 81 दिया, 3 × 9 = 8, 2 से 47 बटे 7। अब 2 से 47 में 11 का गुणा करना हो कितनी है? तो ऐसे रख के जोड़ दो बस। 3 4 और 3 7, 4 और 2 6, ये हो गया 2673। भाग दे दो 7 का, तो इसमें 7 का भाग दे देंगे 2673 में। समझ लीजिए 26 में साथियों 21, साथियों 21 के बचे 5 और जो वर्ष 57, तो 7 8 56 बचा दिए, हो गए 13। 7 एकम 7, 7 और 6 13, तो 6 बचे। 7 6 के आगे 7 और 60 में भाग देंगे 7 का, तो 7 8 21 से 56 बचे 4, 4 के आगे 0, तो 7 पंजे कितना यार